नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं पॉइंट ये है। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ उपचुनाव की, लोकसभा उपचुनाव की। देखिए, आजमगढ़ में तस्वीर साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने शाह आलम यानी गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे तो आजमगढ़ का जो उपचुनाव है ये सपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा को एक बार फिर ये अपने आप को वहां पे दिखाना है कि आज भी, अभी भी 2022 में भी अगर लोकसभा का चुनाव हो तो उनका वजूद वहां पर वैसा ही कायम है जैसा विधानसभा चुनाव में रहा। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हो तो आजमगढ़ पूरा जिला जिसमें 10 सीटें आती है, एक भी विधानसभा की सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई। तो बीजेपी के लिए हार बहुत सदमे वाली रही। वहीं बसपा की अगर बात करें तो आजमगढ़ में बसपा का कभी प्रभाव रहा था, तो बसपा एक बार फिर वापसी करना चाहती है। यही वजह है कि बसपा ने, देखिए, बड़े सोच समझ के, मायावती ने बड़े सोच समझकर शाह आलम और गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया। गुड्डू जमाली हालांकि मुबारकपुर सीट आती है आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में ही, वहां से 2 बार विधायक भी रहे हैं। हालांकि इस बार वो AIMIM के टिकट से लड़े थे, अब दोबारा बसपा में आए, बसपा ने प्रत्याशी उनको बना दिया। तो मायावती के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मायावती अगले लोकसभा चुनाव, जो 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले मायावती एक बार फिर से ये दिखाना चाहती है कि उनके पास दलित और मुस्लिम गठजोड़ का एक चुनावी तर्कश में एक तीर ऐसा है जो कि उनको अजय बना सकता है। और इसी का लिटमस टेस्ट है आजमगढ़ में बसपा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि सपा परिवार का कहें या मुलायम परिवार का कहें, आजमगढ़ गढ़ रहा है। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव की आप बात करें, अभी अखिलेश यादव के इस्तीफे से सीट खाली हुई, इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां पर सांसद थे, रमाकांत यादव यहां पर सांसद रहे, और यानी ज्यादातर सांसद यहां पर यादव बिरादरी के रहे, और यादव वोटरों का यहां पर दबदबा है इस सीट पर, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दोबारा दांव खेला है। निरहुआ भी यादव है, धर्मेंद्र यादव दूसरी तरफ लड़ रहे हैं, और एक तरफ गुड्डू जमाली, यानी गुड्डू जमाली का पूरा फोकस दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। उनको लगता है कि दलित और मुस्लिम वोट अगर एक हो गए, क्योंकि देखिए आजमगढ़ की अगर बात करें तो 40% जो वोटर हैं वो यादव और दलित हैं, और अगर मुस्लिम वोटर की अगर यहां पर बात करें तो करीब 15% मुस्लिम वोटर भी हैं। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, यादव, दलित और मुस्लिम जो वोटर है, ये 3 तबके निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब आजमगढ़ के जातीय गणित के बारे में आपको जल्दी से बता दूं, 3.5 लाख यादव वोटर आजमगढ़ में। इसके अलावा मुस्लिम वोटर की बात करें तो 3 लाख, दलित वोटर की बात करें 2.5 लाख, अगर हम ठाकुर वोटर की बात करें तो 1.5 लाख, ब्राह्मण 1 लाख, राजभर 1 लाख, इसके अलावा विश्वकर्मा 70,000, भूमिहार 50,000, निषाद 50,000। तो ये बाइफर्केशन है वहां पर अगर हम जातीय दृष्टिकोण से देखें। तो कुल मिलाकर अगर 2022 के विधानसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं तो 5 सीटें जो आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में आती है, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, और इन 5 सीटों में 4,36,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। अब एक बार आपको मैं 2019 लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाता हूं। तो अखिलेश यादव ने 2.5 लाख वोट से निरहुआ को हराया था 2019 के चुनाव में। लेकिन देखिए, 19 का चुनाव और 22 का ये उपचुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि 19 का चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था। जब मिलकर लड़ा था तो जाहिर सी बात है, सपा का अपना यादव वोट बैंक, इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक और बसपा का दलित वोट बैंक, ये तीनों एक मुश्त अखिलेश यादव को पड़े थे, और यही वजह थी कि 2.5 लाख एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो पिछली बार उनकी ताकत थी समाजवादी पार्टी की, इस बार वही कमजोरी है। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, तो सपा को इस बात का डर है कि अगर थोड़ा सा मुस्लिम वोटर अगर बसपा की तरफ जाता है, क्योंकि गुड्डू जमाली खुद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अगर उनकी तरफ मुस्लिम वोटर जाता है और दलित वोटर मिलता है तो एक बड़ी चुनौती सपा के लिए वो हो सकते हैं। तो ऐसे में निरहुआ को लगता है, बीजेपी को लगता है कि उनकी उम्मीदों को पंख लग गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, और शायद बीजेपी के रणनीतिकार भूले भी नहीं है कि आजमगढ़ बीजेपी के लिए दूर का सपना ही रहा है। रमाकांत यादव के जरिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला था कि 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी कि उस वक्त रमाकांत यादव को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया ताकि वो जीत जाएं। लेकिन उस चुनाव में उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर आजमगढ़ हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना रहा। उस वक्त मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद बने थे। आजमगढ़ का इतिहास ही ऐसा रहा है कि देखिए, जब जब देश में किसी की प्रचंड लहर रही हो, आजमगढ़ ने उसके विपरीत
वोटिंग की है उसके विपरीत। जब जब कभी वीपी सिंह की लहर देश भर में थी, जनता दल के प्रत्याशी जीत रहे थे पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर, उस वक्त कांग्रेस को जितवा दिया। जब कांग्रेस की लहर थी तो जनता दल को जितवा दिया। मोहसिना किदवई भी वहां से कांग्रेस के सांसद रही हैं। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर इस बार भी आजमगढ़ की जो जंग है वो त्रिकोणीय मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा के बीच में। तीनों पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। बसपा ने साफ संकेत दे दिया कि चुनाव बड़ी गंभीरता से बसपा लड़ेगी। और आपको बता दूं कि तीनों प्रत्याशियों ने पूरे आजमगढ़ में दौरे शुरू कर दिए हैं, प्रचार शुरू कर दिया है और अगले 4-5 दिनों में आपको कई बड़े नेता भी आजमगढ़ में दिखेंगे, लोगों से वोट मांगते हुए दिखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली थी 5 विधानसभा सीटों में जो संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जिसमें हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, तो बीजेपी को लगता है कि अगर आजमगढ़ संसदीय चुनाव अगर वो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो एक बड़ा मैसेज पूरे पूर्वांचल में, एक बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। तो उनको ये लगता है कि उनके परिवार का गढ़ ये सीट रही है और इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार से, अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को वहां से चुनाव लड़वाया। हालांकि पहले डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, लेकिन ऐन वक्त पर धर्मेंद्र यादव का टिकट अनाउंस हुआ और इधर गुड्डू जमाली लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में आजमगढ़ में जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। और इस बार का जो आजमगढ़ का मुकाबला है एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय है। अब जनता किस ओर जाती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में इस चुनाव में कई रंग देखने को मिलेंगे।